एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.7 को। एक्सरसाइज 4.7 करने से पहले ना आप ये जो 78 पेज नंबर पे और 79 पेज नंबर पे, सही है, 78 पे है, यहाँ तक हमारे पास 4 तक है और आगे जो है 12 तक जो है वो हमारे पास 79। इस टेबल को अच्छी तरह से आप देख लें, एक बार पढ़ लें, इसी की बेस पे जो है हम उसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं मंथली सैलरी ऑफ अमजिद इज़ 75,000। अमजिद की जो मंथली सैलरी वो 75,000 है। कंप्यूट हिज एनुअल इनकम टैक्स, उसकी जो एनुअल इनकम टैक्स है वो निकालें। तो वो निकालने की तरफ हम चलते हैं। चलें, तो कह रहे हैं कि अमजिद की जो मंथली सैलरी है वो है 75,000। कितनी है? 75,000। अब उन्होंने कहा कि एनुअल इसका जो है वो टैक्स मालूम करें। तो एनुअल टैक्स मालूम करने के लिए इसकी मंथली सैलरी को पहले साल में करना पड़ेगा। तो साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 75,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9 लाख। 9 लाख। तो इसकी एनुअल इनकम कितनी है? एनुअल इसकी इनकम है 9 लाख। चल सही है, एक बात तो ये होगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें, उस टेबल की तरफ चलते हैं। देखें टेबल नंबर 4 पे कह रहे हैं कि वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीडेड 750 बट डज़ नॉट एग्जीक्यूट सर्विस। अगर किसी की जो एनुअल इनकम है वो बढ़ जाती है 7,50,000 से, लेकिन वो नहीं बढ़ती 14 लाख से। 7,50,000 से बढ़ जाती है लेकिन 14 लाख से नहीं बढ़ती, तो कितना टैक्स होगा? 14,500 का। 14,500 का टैक्स होगा। और क्या होगा? और उसके ऊपर यानी कि 7,50,000 के ऊपर जितनी अमाउंट आ रही होगी उसके ऊपर कितने परसेंट लगेगा? 10% लगेगा। तो कितना परसेंट लगेगा? 10% लगेगा। कब लगेगा? उस अमाउंट पर जो 7,50,000 से ऊपर जा रही होगी। 7,50,000 पे 14,500 का टैक्स लग जाएगा और जो उससे ऊपर अमाउंट जा रही होगी उस पर कितने का लगेगा? 10% लगेगा। यानी कि 7,50,000 से ऊपर जो अमाउंट जा रही होगी इसके ऊपर 10% का लगेगा। तो देखें इसमें हमारे पास जो ये 9 लाख आया है, क्या ये 9 लाख 7,50,000 में आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है। ये 9 लाख 7,50,000 के अंदर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 9 लाख को माइनस कर देंगे 7,50,000 से। क्यों? क्योंकि 7,50,000 की इनकम तो हम टैक्स तो हम दे चुके हैं। बाकी कितना बचा? बाकी हमारे पास बचा 1,50,000, यानी कि 1.5 लाख रुपए हमारे पास बच गए। अब इस 1.5 लाख के ऊपर वो हम 10% लगाएंगे, जो अभी हमने लिखा ना, वो हम 10% अभी इस 1.5 लाख के ऊपर हम लगाएंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 10%, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, 1 2 0 हो गए कैंसिल। अच्छा, तो हमारे पास बन गया यूनिट 10 100,000। 1,500 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 15,000। हमारे पास आ गया 15,000। चलें, एक टैक्स तो हो गया हमारा ये 15,000 वाला, यहाँ पे कर लेते हैं। एक टैक्स तो हो गया हमारा ये कितना? 15,000 वाला, सही है। दूसरा टैक्स वो जो 7,50,000 पे कटा, जो दूसरा टैक्स वो जो 7,50,000 पे कटा, वो कितना कटा? वो हमारा कटा, ऊपर लिख लेते हैं 14,500। वो कितना कटा? 14,500 का कट गया, इसके ऊपर मैंने लिख लिया। तो वो भी तो टैक्स है ना जो हम पहले दे चुके, तो वो हो गया 14,500। 14,500 वो ये 15,000 ये, इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हो गया 29,500। ये हो गया हमारा कितना? एनुअल टैक्स। ये हो गया हमारा एनुअल टैक्स जो हमने अदा करना। सही है, सवाल आपको समझ में आ गया? देखें, दोबारा देखें, 9 लाख तो हमारे पास अमाउंट थी, लेकिन कह रहे हैं कि 9 लाख जो हमारी अमाउंट 7,50,000 है, इसके ऊपर कितना टैक्स है? 14,500 का। 14,500 का तो ये तो आपने दे दिया, यानी कि इसका टैक्स तो हमने कटौती कर ली। अब जो बाकी जो बचे, कितनी अमाउंट बचेगी? 1.5 लाख। इस 1.5 लाख के ऊपर 10% लगेगा। सही है, तो यहाँ तक हो गया ये पहला सवाल। अभी मज़ीद आगे सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आता जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि हानिया कमाती है 4,45,000 इन अ ईयर, सालाना। सही है, अब इसमें मंथली कोई चक्कर नहीं है, अब इन्होंने डायरेक्ट हमें सालाना दे दिया। तो सालाना हानिया इतना कमाती है। कैलकुलेट हर इनकम टैक्स इफ़ शी पेड 40,000 एट ज़कात। तो उसका जो इनकम टैक्स है वो कैलकुलेट करें जबकि वो
40,000 की उसने ज़कात भी अदा कर दी है। तो अब जो है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन लिख लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें अमाउंट दी हुई है वो दी हुई है, कितना कमाती है हानिया। हानिया कमा लेती है 4,75,000, 4,75,000। अच्छा, उसमें उसने ज़कात भी अदा कर दी। ज़कात कितनी अदा कर दी? 40,000 रुपये। सही है। तो जब भी हम टैक्स पे करेंगे तो जो ज़कात उसने अदा की होती है वो हम उससे लेस कर लेते हैं। तो 40,000 में से जब ज़कात अदा कर दी तो हमारे पास जो अमाउंट आ गई वो आ गई 4,55,000। सही है। तो ये आ गई 4,55,000। अब देखें, अब 4,55,000, अब दोबारा हम आ जाते हैं टेबल पे अपने। चलें देखें टेबल पे। तो टेबल में कह रहे हैं कि अगर किसी की जो इनकम है वो 4 लाख से 5 लाख के दरमियान में है तो 2% होगा 4 लाख से ऊपर। जितनी अमाउंट होगी उस पर कितना जाएगा? 2%। यानी कि 4 लाख पे तो वो अदा कर चुकी है। 4 लाख पे उसने कितना अदा करना है वो बात अलग है, लेकिन क्या है, तो 4 लाख पे तो कोई टैक्स है ही नहीं। सही है। 4 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं है। ये देखें 4 लाख पे कितना है? 0% है। तो 4 लाख से जितनी अमाउंट होगी उस पर कितना अदा करना होगा? 2% अदा करना होगा। 2% जो है वो पे करेगी। तो इसमें से माइनस कर लेते हैं 4 लाख, बाकी कितना बच गया? 55,000। 55,000 पे हम जाएंगे कितने परसेंट पे? 2% पे। तो 55,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, यानी कि मिटा देते हैं इसको। 55,000 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 100। 1 0 2 0, दूसरा 1 0 2 0। तो इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 550 रुपये को, जब तो ये हो जाएगा 1100 रुपये। तो इस बार जो हमारा इनकम टैक्स है वो कितना है? 1100 रुपये। बस यही हमारा है इसका आंसर। यही हमारा इसका आंसर। आसान सा सवाल था ये वाला। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने पहले ज़कात को लेस किया और हमने देखा कि यार 4 लाख पे कितना टैक्स अदा करे। 4 लाख पे तो 0 रुपये टैक्स था, कोई था ही नहीं। तो हमने फिर क्या किया कि जो रिमेनिंग था हमने उस पर, यानी कि जो हमारे पास 550 रुपये बचा था उसके ऊपर हमने टैक्स निकाल लिया। कितने परसेंट के हिसाब से? 2% के हिसाब से। इसी तरह जो है बाकी सवाल भी होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि अ पर्सन हैज़ अर्न 7 लाख इन अ ईयर। 7 लाख रुपए सालाना कमाता है वो। द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज़ 1,20,000। 20,000 रुपये का उसका टैक्स कर चुका। और ज़कात डिटेक्टिव होगी कितनी? 1,30,000 की। 1,20,000 ये कर चुका, 1,30,000 की ज़कात हो गई। कैलकुलेट द इनकम टैक्स विच हैज़ टू पे। अब उस इनकम टैक्स को क्या, जो अब उसने पे करनी है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, साल के आखिर में जो बाकी बची हुई उसने जो पे करनी है वो। क्योंकि देखें विच ही हैज़ टू पे, जो उसने अदा करनी है, ये तो डिटेक्ट होगी, ये भी डिटेक्ट होगी। तो अब जो उसने अदा करनी है वो हमने मालूम करनी है, तो मालूम कर लेते हैं। चलें, उसकी जो सालाना इनकम थी वो कितनी थी? 70 लाख। 1 मिनट देख लेते हैं कितनी थी। हाँ 17 लाख। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 70 लाख। 70 लाख में से माइनस कर दें ज़कात वाली रकम जो कि कितनी थी? 1,30,000। 1,30,000 हमने कर दी माइनस। तो हमारे पास जो अमाउंट आ गई वो आ गई कितनी? 6870,000। तो बाकी जो अमाउंट हमारे पास आ गई वो आ गई है। अच्छा, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के जो आंसर है आपकी बुक में गलत दिए हैं, उर्दू वाली में भी और इंग्लिश वाली में भी। चलें, ये बताना बस आपको ज़रूरी है। अब देखें कितना बन गया? 68,70,000। 68,70,000। अब चलते हैं हम आप बुक की तरफ। ये देखें 40 लाख से लेकर 70 लाख तक, 40 लाख से लेकर 17 लाख तक क्या है? 40 लाख के ऊपर कितना होगा? 5,97,000। और उससे जो ऊपर होंगे उसके ऊपर 2700 का हो जाएगा प्लस। जो अमाउंट 40 लाख से ऊपर जाएगी तो उसके ऊपर कितना लगेगा? 27.5% का रेशो लगेगा। और 40 लाख पे कितना है? इतना है। तो सही है। तो 40 लाख जो है हम इसमें से माइनस कर लेते हैं, क्योंकि उस पर जो टैक्स है वो ये वाला है। तो हम इससे माइनस कर लेते हैं 40 लाख माइनस। सही। तो माइनस करने के बाद जो हमारी अमाउंट आ गई वो आ गया एक ये वाली अमाउंट
सॉरी एक ये वाली अमाउंट जो रेड पेन से लिखी है और एक ये वाली अमाउंट, इन दोनों को हमने कर लेना है ऐड। तो इसी के साथ जो है हम इस वाली को भी ऐड कर लेते हैं। तो ये 5,97,000 इन दोनों कर लेते हैं ऐड। जब इन दोनों को हमने ऐड किया हमारे पास आ गया 1,386,250। सही, ये वाली अमाउंट हमारे पास आ गई। अब देखें, अब इन्होंने कहा कि इससे पहले हम 12,000 रुपये पेड कर चुके थे, 12,000 रुपये इससे पहले हम पेड कर चुके थे। ज़कात के तो अदा किए ही थे, लेकिन इसके अलावा ही 12,000 रुपये हम पेड कर चुके थे। तो अब वो जो 12,000 रुपये हमने पेड किए थे ना, सॉरी 12 नहीं, 1,20,000 रुपये जो हमने पेड किए थे, 1,20,000 रुपये जो हमने पेड किए थे वो हम कर लेंगे इसमें से माइनस। क्योंकि एक चीज़ जब पहले ही पेड कर दी तो हम वापस दोबारा क्यों दें। कभी कभी इनकम टैक्स में भी जो है वो रहना पड़ता है, ईमानदार रहना पड़ता है। तो भाई देखें, जब आपने 1,20,000 पहले ही पेड कर दी तो आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं। तो इन सबको दोनों को प्लस कर लिया, एक ये वाली इनकम, एक ये वाली इनकम जो हमने इसको मल्टीप्लाई करके निकाली थी, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया ये वाला आंसर। और 1,20,000 जो इससे माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 1,266,250। ये हो गया आंसर। तो आप अच्छी तरह से इसको समझ लें, देख लें, फिर आप कमेंट में बताएं कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, किस सूरत इसमें और हमारे जो बुक में आंसर उसमें 14,000 का कुछ फ़र्क आ रहा है। ग़ालिबन हमारा 14,000 ज़्यादा है, तो पता नहीं कहाँ से फ़र्क आ रहा है, लेकिन बहरहाल आपके सामने जो आंसर निकाला है वो ये वाला आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चाहे क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, द मंथली सैलरी ऑफ इस्माइल इज़ 2 लाख। इस्माइल जो है माहाना 2 लाख रुपए कमाता है। फाइंड द इनकम टैक्स ही पेड। तलाश करें वो इनकम टैक्स जो वो अदा करेगा। इफ़ 80,000 एंड 20,000 आर पेड, जबकि 80,000 और 20,000 जो है वो अदा कर चुका एज ज़कात एंड वेल्थ टैक्स। ज़कात अदा की और वेल्थ टैक्स अदा की, यानी कि 80,000 उसने ज़कात अदा की और 20,000 तो वेल्थ टैक्स अदा की, ये रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहली वाली चीज़ पहले, बाद वाली चीज़ बाद में। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे और जो सालाना ये कमा रहा होगा उससे माइनस कर लेंगे। तो सबसे पहले देखें कमा कितने रहे, 2 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, लेकिन महीने की कमा रहे हैं। तो इसका एनुअल निकाल देंगे। एनुअल इसका निकलेगा कितना, 24 लाख। एनुअल इसका निकलेगा 24 लाख, यानी कि सालाना कितने कमा रहा है ये, 24 लाख कमा रहा है, जो कि इसकी होगी एनुअल सैलरी। सही है। अब देखें, अब नेक्स्ट देखें, अब 24 लाख में से सबसे पहले हमने क्या माइनस करना है, 24 लाख रुपए में से 80,000 ज़कात के प्लस 20,000 वेल्थ के, ये हम कर लेंगे क्या, कितने हो गए टोटल, ये हो गए 1 लाख। ये 1 लाख कर लेंगे हम इसमें से माइनस, तो इसमें से हमारे पास बच गए 23 लाख, बाकी हमारे पास बच गए 23 लाख। अब ये 23 लाख है। अब हम देखते हैं इसको अपने टेबल में। चलें टेबल में देखें, ये 18 लाख से 2.5 लाख तक, तो हमारी कितनी बनती है, इन दोनों के दरमियान में ही आ रही है, तो 23 लाख वाली हम ले लेंगे। अब देखें, अच्छा क्या है, अगर कोई अमाउंट बढ़ रही है 18 लाख से, तो उसके ऊपर कितना उल्टा चलें, इसको उल्टा चलें। कोई अमाउंट अगर बढ़ रही है 18 लाख से, तो उसके ऊपर कितना देना है हमने, 17.5% जो देना है। तो यानी कि 18 लाख तक कितना है, इतना है। तो 18 लाख माइनस कर देंगे टोटल अमाउंट से, तो माइनस कर देते हैं। तो इस अमाउंट से हम माइनस कर देंगे अपने कितने, 18 लाख। 18 लाख हम कर देंगे माइनस। तो बाकी हमारे पास कितने बचे, बाकी हमारे पास बच गए 5 लाख। बाकी हमारे पास बच गए 5 लाख। अब इस 5 लाख को, अच्छा इस जो 18 लाख है इस पे हमने कितना टैक्स दिया, इसको भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। इस पे हमने दिया 1,37,000, इस पे हमने इतना टैक्स दिया। सही, इसका काम जो है आगे बाद में आएगा। तो 5 लाख के ऊपर हमने अब कितना देना है, तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 17.5%, यानी कि 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 175 मल्टीप्लाई बाय 110। क्यों, क्योंकि डेसिमल के राइट साइड पे तो एक वैल्यू थी, इसलिए हमने यहाँ पे 10 लगा दिया। 1 2 3 1 2 3, 500 को मल्टीप्लाई कर दें 175 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 175। तो
अच्छा, यहाँ पे वीडियो स्टॉप होगी जिसकी वजह से आपको पता नहीं चला। देंगे जब 500 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 175 से तो हमारा आंसर आ गया ये। अब ये वाला यानी कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों हमारे टैक्स थे ना, इन दोनों को हमने कर लिया ऐड, और ऐड करने के बाद हमारे जो अमाउंट आई वो हो गया हमारा एनुअल टैक्स, इतना हमारा हो गया। सही, पुराना वाला काम है, आपको पता है, इन दोनों को ऐड कर लें, इस वाले को और इस वाले को, और ये हमारी आ गई पूरी अमाउंट। अच्छा, अब आपकी बुक में जो है ये जो आंसर है इसमें कुछ मेरे ख्याल से 1500 का डिफरेंस आ रहा है शायद। अब 15 नहीं, पता नहीं 1500 का क्यों आ रहा है, लेकिन बहरहाल हमने बिल्कुल एज इट इज़ जैसे सॉल्व किया जैसे इसको सॉल्व करना चाहिए था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलें, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा उल्टा है इससे। देखें, सुफियान पेड 4,97,000 एज इनकम टैक्स। उसने इतने इनकम टैक्स पेड कर दिया। भाई अब ये नहीं पूछ रहे कि इनकम इतनी आपने इनकम टैक्स पेड निकालना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं इनकम टैक्स पेड कर दिया इन द ईयर, एक साल में। फाइंड हिज मंथली इनकम। अब उसकी मंथली इनकम मालूम करें तो हर चीज़ इसमें उल्टी होगी, जो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगी, जो प्लस हो रही थी अब वो माइनस हो जाएगी, तो सारी चीज़ें उल्टी चली जाएंगी। तो ये देखने के लिए देखें हमारे पास इससे कम अमाउंट पेड वाले में कहाँ आ रही है। सबसे पहले हम टेबल देख लेते हैं। तो ये है 4,97,000। तो 4 लाख अगर ये 10 में देखें तो ये देखें 4,97,000 से कम अमाउंट ये आ रही है। सही है, तो ये वाली अमाउंट हम माइनस कर देंगे उस अमाउंट में से, और फिर आगे जो ये 35 लाख रुपए है, यूनिट 10, 100,000, 10 लाख 10, 35 लाख रुपए है, ये हम लेंगे। यहाँ से हम ये माइनस करेंगे और ये लेंगे। तो कैसे लेंगे चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या, 4 लाख क्या कहते हैं उसको 97,000 में से माइनस करते हैं जो हमने अमाउंट पेड कर दी, जो कि 9,72,000 रुपये। तो बाकी हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बच गया 25,000। सही है, हमारे पास बच गया 25,000। अब इस 25,000 को हम पहले परसेंटेज निकालते थे तो हम क्या करते थे मल्टीप्लाई, अब हम कर देंगे डिवाइड। किससे करेंगे, जो हमें टेबल पे दी हुई है। देखें टेबल में हमें कितनी परसेंटेज दी हुई है, यहाँ पे 25%। तो 25% से अब हम डिवाइड कर देंगे, उल्टा काम करेंगे। तो 25,000 को हम डिवाइड कर देंगे 25% से। सही है, तो जब इसके परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो 25,000 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100। रेसिप्रोकल कर लें, 25,000 को रहने दें, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज कर लें, 100 ऊपर आ जाएगा और 25 चले जाएगा नीचे। 25 1 25, 25 1 25, 1 2 और 3 0, इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 1000 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ तो 5 0 और लग जाएंगे, 1 2 3 4 5, 2 0 यहाँ से 3 0 यहाँ से, तो ये हो गया हमारे 5 0 ये। सही है, एक काम हो गया ये। दूसरा काम, अब देखें 1 लाख ये और 45 लाख वो जो पीछे आपको मैंने बताया था कि वो अमाउंट लेंगे, तो वो हो गए हमारे पास 45 लाख और 1 लाख ये, 1 लाख ये, इनको कर लें प्लस, तो ये होगी 36 लाख। 36 लाख, सही, ये होगी 36 लाख। अब वो 36 लाख ये है हमारी एनुअल इनकम। ये कौन सी हमारी, ये है एनुअल इनकम। मैं हमारी इसलिए कहता हूँ कि हमें सवाल में गिवन है। अब इसको डिवाइड कर लें मंथली निकालने के लिए। अगर मंथली दी हो तो एनुअल निकालने के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, उसी का उल्टा कर लें। अब एनुअल दी हुई है तो हम इसको क्या कर लेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 1 12, 12 3 36, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 3 लाख। 3 लाख जो है इसकी क्या है मंथली इनकम। सही है, और ये है हमारा आंसर। कहाँ लिख दिया, ये ले 3 लाख जो है इसकी मंथली इनकम है, और यही जो है हमारा है इसका आंसर। तो आसान था, एज इट इज़। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 भी है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने बस कम वाली चीज़ लेनी है। यहाँ पे भी हमने कम वाली चीज़, इससे जो कम चीज़ें कौन सी ये है, और उस दूसरे वाले जो पहला वाला टेबल उसमें कौन सी है 45 लाख कम है, तो 45 लाख हमने कम वाली चीज़ ले ली। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप देखें, बुशरा पेड 2,89,500 इनकम टैक्स, इसने भी अदा कर दी एट द एंड ऑफ ईयर, साल के आखिर में। इफ़ शी हैड पेड 1.5 लाख यानी कि 1,30,000 एज अ वेल्थ टैक्स एंड 120 एज अ ज़कात।
तो अगर उसने वेल्थ इतना किया, ज़कात इतनी की, पहले हमारी ये इनकम से माइनस होती थी, इस बार प्लस हो जाएंगी एज अ ज़कात। फाइंड हर एनुअल इनकम, तो उसकी एनुअल इनकम फाइंड करनी है। तो इससे छोटी वाली अमाउंट यानी कि 2,89,000 2,89,000 वाली अमाउंट हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। तो ये है, देखें टेबल नंबर 8 पे। तो ये वाली अमाउंट हमारे पास उससे कम आई है, तो ये लेंगे और फिर ये वाली लेंगे, यानी कम, ये इससे कम है, ये वाली भी कम है, दोनों टेबल में जो कम है वो लेते हैं और उससे अमाउंट निकालते हैं। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलें, सबसे पहले जो इन्होंने हमें अमाउंट दी है 289 और 500, उसको हम माइनस कर लेंगे किससे, वो जो हमें टेबल में अमाउंट दी है इससे। तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 30,000। हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 30,000। अब इस 30,000 के ऊपर हम वो रेट लगाएंगे जो बॉक्स में दिया हुआ 20% का। तो 30,000 को डिवाइड कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे आप, डिवाइड कर लेंगे। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, ट्रेसी ब्रोकर कर दें। तो 30,000 मल्टीप्लाई 100 ऊपर और 20 नीचे, 1 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल और 2 1 2। अच्छा, इस वाले ज़ीरो को रहने दें, इस वाले ज़ीरो को रहने दें, इस वाले को और इस वाले को कैंसिल कर दें। तो 2 1 2 और 2 5 10। 3,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 1.5 लाख। ये आ जाएगा 1.5 लाख। 1.5 लाख हो गया हमारे पास ये, सही है, 1.5 लाख हो गया हमारे पास ये। अब नेक्स्ट वो जो इन्होंने हमें कहा था कि 13,000 इन्होंने वेल्थ दिया, 1,30,000 का वेल्थ और 1,20,000 की ज़कात, इन दोनों कर लें प्लस। ये हमारे पास कौन सा हो गया, वेल्थ टैक्स, और ये हमारे पास होगी कौन सी, ज़कात। इन दोनों को प्लस कर लें तो ये हो गया 25 लाख, 2,50,000, 2,50,000 ये और 1.5 लाख ये। तो 1.5 लाख ये और 2,50,000 ये, इनको ऐड कर लें तो ये हो गए कितने, 4 लाख, 4 लाख ये। और जो अमाउंट हमें टेबल में दी हुई है, कितनी दी हुई है, टेबल में जो हमें अमाउंट दी है वो दी है यूनिट 10, 100, 1000, 10 लाख, 10 लाख, यानी कि 25 लाख रुपए अमाउंट दी है। तो उन दोनों, इनको भी कर लेते हैं हम ऐड, इसको भी हम कर लेते हैं ऐड। तो देख लेते हैं, यूनिट 25 लाख ये और 4 लाख ये, 4 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, 5, इनको कर लेते हैं ऐड। तो ये हमारी बन जाएगी 29 लाख, 29 लाख, सही है, 29 लाख। तो ये 29 लाख जो है ये हो गई एनुअल इनकम, सही है, और ये हो गया इसका आंसर, सही है। एनुअल इनकम भी हमने निकाल लिया और ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी था, इसको हमने कर लिया सॉल्व। चलते हैं से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं कि उसमें क्या पेचीदगियाँ हैं। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करने लगे। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमें किसी कॉपी की ज़रूरत नहीं, बस आपके हाथ में पेंसिल होना चाहिए और कैलकुलेटर जो है सामने होना चाहिए। तो इससे हम सॉल्व करेंगे। देखें, सबसे पहले एग्जांपल टेबल को देखें। कह रहे हैं कि अर्ली इनकम इसकी कितनी है, 5,78,000, 5,78,000। देखें इन्होंने कहा कि रुपीज़ इन 1000। तो देखें, जब हम 578 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो हमारे पास 5,78,000 आ जाएगी। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि 100 से। ये आप पहले भी एक सवाल कर चुके हैं। चलें, अब ये अमाउंट है ना, ये हमारे पास कौन से टेबल में आ रही है। देखें, तो हम सबसे पहले आप जाते हैं टेबल के ऊपर, तो हम आते हैं, देखें ये कितनी है, 5,78,000, 5,78,000। तो देखें 5 लाख से ऊपर जा रही है 78, लेकिन अब अगली वाली जो बहुत बड़ी आ रही है, तो इससे पीछे वाली कौन सी ये रही। तो 5,78,000 से लेकर यहाँ तक इन दोनों के दरमियान में आ रही है। तो टेबल नंबर हमारा कौन सा हो गया, 3 हो गया। अभी सिर्फ जो इन्होंने एग्जांपल दी उसकी बात कर रहे हैं, सही है। टेबल नंबर कौन सा हो गया हमारा, 3 हो गया। चलें, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्या देखना है, आगे देखें। अच्छा जी, आगे देखें, इन्होंने कहा कि मिनिमम इनकम, यानी कि उस टेबल में मिनिमम इनकम कितनी है। तो उस टेबल में अगर हम आएँ तो हमारा मिनिमम इनकम कितनी आ रही है, 2000 आ रही है, सही है। उस तरफ देखेंगे सामने, तो कहाँ पे आ रही है, 2000 आ रही है। तो 2000 हमने यहाँ से लेके कहाँ लिख लिया, मिनिमम इनकम में लिख लिया।
लोअर लिमिट कितनी है, 1 मिनट सॉरी, ये देखें लोअर लिमिट कितनी है। लोअर लिमिट हमारे पास जो है पहले वाले बॉक्स में आ रही है, ये रही लोअर लिमिट, इसमें कितनी 5 लाख है। मिनिमम इनकम कितनी 2000 और लोअर लिमिट कितनी है 5 लाख। चलें फिर देखें, जो लोअर लिमिट है उसमें से हमने माइनस कर दिया इस वाली वैल्यू को, तो हमारे पास क्या आई थी 5,78,000, माइनस कर दिया लोअर लिमिट कितनी थी 5 लाख, तो हमारे पास आ गई 78,000, तो ये भी हमारे पास 78,000 में आई है। अब देखें इसके ऊपर रेट कितना लग रहा है, रेट भी उन्होंने वहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5% का रेट दिया हुआ है। तो अब जो हमारे पास ये अमाउंट आई है ना 78,000, इसके ऊपर 5% का रेट लगा लेंगे, तो लगा लेते हैं। देखें 78,000 पर मल्टीप्लाई कर दिया 5% और डिवाइड कर दिया 100 से, सही है। यही काम आप करते थे कॉपी में, अभी भी यही काम करें, तो ये आगे 3,900 और इसमें ऐड कर लेंगे ये जो लोअर लिमिट है, मिनिमम इनकम जो है कितनी है 2000, मिनिमम में कितने 2000, ये ऐड कर लेंगे, हमारे पास आ गया 5,900। अच्छा इसका जो आंसर है ना आपकी बुक में गलत दिया हुआ है, तो उसको सेट कर लीजिएगा, ये लास्ट वाले का। वजह क्या है अभी हम देख लेंगे। अब हम आते हैं टेबल 2 पे, देखें 4,80,000, 4,80,000। तो अगर हम 4,80,000 पे आते हैं तो इसके दरमियान में आ रहा है, सही है, टेबल 2 के दरमियान में आ रहा है, कौन सा है ये, सीरियल नंबर है 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। चलें मिनिमम इनकम इसमें कितनी है, मिनिमम इनकम इसमें है 0, मिनिमम इनकम इसमें है कितनी 0% है, सही है, तो कितनी है 0 है और 2% है, तो इसको भी रहने दें। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0, सही है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0। अब आगे देखें, तो देखें लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास 4 लाख है, लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है यहाँ पे 4 लाख है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 लाख, ये तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कितनी 4 लाख, सही है। अब क्या 4 लाख को माइनस कर दें 4,80,000 से, हमारे पास क्या बच जाएगा 80,000 बच जाएगा, हमारे पास 80,000 बच जाएगा। रेट कितना दिया हुआ है 2%, रेट दिया हुआ है 2%। इस 80,000 को आप मल्टीप्लाई कर लें 2 से और डिवाइड कर दें 100 से, तो हमारे पास क्या आ गया 1600, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1600। तो ये वाला जो आंसर है ये भी हमने निकाल लिया। काफ़ी इजी है ये, बस आपने थोड़ा सा इसको समझना है कि मिनिमम इनकम क्या है, लोअर इनकम क्या है और कैसे हो रहा है। तो 2 तो हमने सॉल्व कर लिए, एक एग्जाम्पल और एक ये। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। अच्छा तो नेक्स्ट वाले में देखें कितने हैं 900, तो 900 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से तो हमारे पास आ जाता है 9 लाख, तो 9 लाख है यहाँ पे। अब 9 लाख वाली लिमिट हमारे पास टेबल में कहाँ आ रही है, तो 9 लाख वाली देखें ये रही 7.5 लाख से 14 लाख तक, 7.5 लाख से 14, तो 9 लाख आ रही है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, ये है हमारे पास क्या सीरियल नंबर 4, टैक्स स्लैब नंबर जो है वो क्या आ गया 4। अब देखें मिनिमम इनकम इन्होंने हमें दी हुई है, कितनी दी 14,500 हमें दी हुई, निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं कि इतनी है, जी हाँ इतनी है बिल्कुल, ये रही इतनी है। रेट कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, तो रेट हम सबसे पहले लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है हमें 10% दिया हुआ है। अब देखें अब लोअर लिमिट कितनी इन्होंने दी है, लोअर लिमिट इन्होंने हमें दी है 7,50,000, 7,50,000, तो 7,50,000 हम यहाँ पे भी लिख लेंगे 7,50,000, सही है। अब 7,50,000 9 लाख में से 9 लाख में से माइनस कर दें 7,50,000, तो हमारे पास कितना है 1.5 लाख, हमारे पास कितना आ गया 1.5 लाख, 1.5 लाख का 10% ले लें तो ये 1.5 लाख है, मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास क्या आ गया 15,000, 15,000 ये, और जो 14,500 है इसको ऐड कर लें, 1 मिनट थोड़ा सा क्लियर कर लें इसको, ये लें। अच्छा 15,000 ये वाला, 15,000 ये, और 14,500 ये ऐड कर लें, तो प्लस 14,500, तो ये हो गया 29,500, 29,500। और इसका आंसर भी जो है आपकी बुक में सही दिया हुआ है, इसका आंसर भी आपकी बुक में सही दिया हुआ है, यानी कि हमारा जो आंसर ये आया है, हमारा जो
हमारा जो आंसर ये आया है 29,500, ये आपकी बुक में बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। अब चलते हैं लास्ट वाले की तरफ। तो लास्ट वाले में देखें, इन्होंने हमें लास्ट में ये दे दी 6, यानी कि 6 को अगर 600 को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो ये हमारे पास बन गया 6 लाख। सही नहीं, अच्छा 6000 है। तो 6000 को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो हमारे पास बन गया 60 लाख। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितना बन गया? 60 लाख। चलें 60 लाख ये हो गया। टेबल इन्होंने खुद दे दिया 11, तो उस 11 नंबर टेबल में, उस 11 नंबर पर लोअर अमाउंट कितनी है? 5,97,000। तो इधर लिख लेते हैं 5,97,000। 5,97,000 ये हमने यहाँ पे मेंशन कर ली। अच्छा, लोअर लिमिट कितनी है? लोअर लिमिट ये रही 40 लाख की। तो 40 लाख इधर हम लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं। सही है, हमने नीचे लिख ली कितनी? 40 लाख। अच्छा, तो इनकम का फ़र्क कितना आ रहा है? फ़र्क कितना आ रहा है 40 लाख में और इसमें? तो 20 लाख का आ रहा है। इन्होंने खुद निकाल के दे दिए 20 लाख। इन्होंने 2000 लिखा है, लेकिन हमने उसको क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई कर लेना है 1000 से। सही है, तो ये आ गया 20 लाख का फ़र्क। तो 20 लाख ये मल्टीप्लाई बाय 27 डेसिमल 5 डिवाइडेड बाय, दोबारा कर लेते हैं। तो 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 75.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ गया? 5,50,000। यूनिट 10, 100, 1000, लाख, 5,50,000। 5,50,000 ये। और लोअर लिमिट कितनी थी? ये वाली हमारे पास। तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कर लेते हैं 597 और 1230। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया 1,4700। सही है। और जो आपकी बुक में इसका आंसर दिया हुआ है 37 दिया हुआ है, यानी कि पूरे 10,000 कम दिए हैं। अब 10,000 क्यों कम दिए हैं नहीं पता, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कुछ भी उसके हिसाब से कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो इसका मतलब है क्या कि बुक में जो ये वाला आंसर है वो क्या आया हुआ है? गलत आया हुआ है। एक ये वाला आंसर गलत आया हुआ है। सही है, बाकी तो तकरीबन सही है जी, बाकी जो तकरीबन सही है। और हो सकता है कि परसेंटेज भी इन्होंने गलत दी हो। देख लेते हैं लास्ट में इस वाले की लास्ट में जो है हम देख लेते हैं। तो अच्छा, बुक के लास्ट में परसेंटेज नहीं है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है। बाकी सिर्फ ये जो इसका आंसर है ये गलत है। वहाँ पे ये देखें, ये गलत है। तो अच्छा, ये था, बस यहाँ तक था हमारा। ये एक्सरसाइज होगी ख़त्म। हाँ, अगर हम इसको 25% के हिसाब से कर लेते हैं, वहाँ पे उन्होंने 27.5 दिए है ना, तो अगर हम उसको 25 के हिसाब से करते हैं तो शायद जो है हमारा 37 ही आ जाए। तो आप बहरहाल आप करके देखें, या हम इधर कर देते हैं आपके लिए। तो 5,50,000 को प्लस किया, अच्छा नहीं, मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। तो 20 लाख को मल्टीप्लाई किया 27 से और डिवाइड कर दिया 100 से, तो ये आ गया। इसमें अब हम प्लस कर लेते हैं 597 और ये, हाँ इस हिसाब से सही आ रहा है। सही है, इस हिसाब से अगर वो 27% लेते हैं फिर सही आ रहा है, लेकिन क्योंकि उन्होंने 27.5 दिया, इस हिसाब से जो है वो पीछे गलत आ रहा है। तो बहरहाल यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, और उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह से समझा होगा। और ये चीज़ आप नोट कर लें, फिर आप जो है वो कमेंट में आप पूछ रहे होते हैं कि क्वेश्चन बुक के जो लास्ट में आंसर है वो गलत आ रहा है। तो आंसर क्यों गलत आ रहा है? देखें, आंसर गलत आने की वजह ये होती है कि एक मिनिमल सी जो उन्होंने छोटी सी गलती कर दी होती है। तो ये आप नोट भी कर लें, और हमारी कोशिश यही होती है कि सही से सही चीज़ जो है आपके तक पहुंचाया जाए। लेकिन जब पूरी वीडियो नहीं देखते, फिर आप कमेंट में कहते हैं कि आपका जो आंसर है वो गलत आ रहा है, तो फिर अफसोस होता है थोड़ा सा कि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके जो है एक वीडियो बनाई जाती है और लास्ट में आप लोगों को इस तरह का रिस्पॉन्स होता है। तो वीडियो पूरी देखें और बात को समझें कि हो क्या रहा है, काम क्या हो रहा है। तो ये थी हमारी यूनिट 4, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया कंप्लीट। मिल देंगे आपसे नेक्स्ट यूनिट में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।